हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर आयाम देने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए मैं शशि मैम लेकर उपस्थित होती हूँ डेली प्रैक्टिस सेट। और ऐसे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं जो आपके पीवाईक्यू हैं, यानी विगत वर्षों में पूछे गए हैं। फिर चाहे तो आपका यूपी टीजीटी हो, पीजीटी एलटी हो, या फिर जेआईसी हो, डी ट्रिपल एसबी हो, हरियाणा टीजीटी हो, या फिर राजस्थान टीजीटी हो, या फिर यूजीसी नेट हो। कुल मिलाकर के होम साइंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है पूछे गए हैं। आज की हमारी श्रृंखला है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्राम कार्बोज में पाई जाने वाली ऊर्जा है। 1 ग्राम कार्बोज में पाई जाने वाली ऊर्जा है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि कार्बोज कितना ऊर्जा देता है, प्रोटीन कितना ऊर्जा देता है और वसा कितनी ऊर्जा देती है। तो फिर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हम लोग रीड कर लेते हैं। 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, या फिर आपका 20 कैलोरी। तो स्टूडेंट्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 कैलोरी हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे प्रोटीन पूछ ली जाए तो प्रोटीन से भी आपका क्या हो जाएगा? 4 कैलोरी हो जाएगा। प्रोटीन कार्बोज के बराबर ऊर्जा देती है। लेकिन अगर बात करी जाए किसकी? वसा की, तो ये क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी हो जाएगा। 9 कैलोरी हो जाएगा। वसा, 1 ग्राम वसा ज्यादा कैलोरी देती है। लेकिन हमारे शरीर को अगर पूछा जाए कैलोरी किससे ज्यादा मिलती है, ऊर्जा किससे ज्यादा मिलती है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। क्या है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन है, या फिर वसा है, या फिर कार्बोज है, या फिर खनिज लवण है। फ्रेंड्स, यहाँ भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोज हो जाएगा। क्योंकि कार्बोज का ही सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज हमें क्या? इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब भी हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, डॉक्टर क्या कर देता है? ग्लूकोज की ड्रिप लगा देता है। ग्लूकोज अंदर जाता है और हमें क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। क्योंकि ग्लूकोज सरलतम इकाई है, सीधे हमारे शरीर के द्वारा क्या कर ली जाती? अवशोषित कर ली जाती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। क्या है? विकारी खाद्य है, या अर्ध विकारी खाद्य है, या गैर विकारी खाद्य है, या फिर सुविधाजनक खाद्य है। सुविधाजनक विकारी खाद्य है। तो इसका आंसर क्या है? सी है, गैर विकारी खाद्य है। ये जो आपकी शर्करा है, जौ की शर्करा होती है, फलों की शर्करा होती है, गन्ने की शर्करा होती है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। इसलिए क्या है, इसको गैर विकारी खाद्य पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या फिर खनिज का होता है। तो आपको पता है कि अगर हम दूध की बात करते हैं तो क्या है ना, दूध की अगर हम बात करें तो क्या ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है? ज्यादा होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत है ये 4.6 या आपको 4.9% मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.6 या 4.9% मिलेगा। वहीं पर वसा आपकी जो होती है ये 3% होती है, 3 से लेकर के या 3.7 तक भी आ जाती है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की तो ये क्या है? 3.2% होती है। तो अब अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है?
तीनों में हमें दिखाई दे रहा है कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत ज़्यादा होता है। और अगर जल की बात करें तो जल तो सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है। अगर हम ब्रान की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ब्रान है क्या, तभी तो हम बता पाएंगे किसका अच्छा स्रोत है, क्योंकि ब्रान हमारे लिए क्या है, एक नया वर्ड है। तो अगर हम ब्रान की बात करें तो ब्रान को कहते हैं, सभी लोग परिचित हो इस नाम से, ब्रान। ब्रान ये है क्या, ब्रान आपने भूसी का नाम सुना है, जो अनाजों के छिलके होते हैं, भूसी होती है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रान कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करेंगे तो आप आंसर सही पता लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कसैलापन और खनिज, विटामिन बी और कसैलापन, विटामिन बी और प्रोटीन। अब ये एक बात ये बताइए, ये भूसी किसकी है, अनाज की है या दाल की है। अनाज में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मैम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन बी भी पाई जाती है और प्रोटीन भी पाया जाता है। लेकिन अनाज मुख्य स्रोत किसका होते हैं अनाज, तो आप बोलेंगे मैम वो तो कार्बोहाइड्रेट का होते हैं। साथ ही साथ दाल है तो दाल में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, और वो दाल की भी भूसी हो सकती है, दाल का भी ब्रान हो सकता है, तो उसमें भी तो प्रोटीन होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कसैलापन कोई अच्छा मतलब पोषक तत्व तो नहीं है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। कसैलापन यहाँ भी है, ये भी हमारा नहीं होगा। विटामिन बी, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया होता तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाता, डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करेगा। अब बात हो रही है 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की। ऑप्शन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब आइए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है, तो 4 कैलोरी हम लिख लेंगे, 4 कैलोरी। और 2 ग्राम कितना देगा, तो आप बोलोगे मैम 2 ग्राम देगा 8। अगर आधा और जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम दे दे और 2 ही और। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि 1 ग्राम देता है 4 कैलोरी, और 10 ग्राम पूछा गया है, 10 कैलोरी पूछा गया, तो हम 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डेसिमल लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, हो जाएगा 20, और 4 5 जा कितना हो गया 20, यानी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 2.5 को ही क्या कहते हैं, 2.5 कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कैलकुलेशन आपका वीक है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग बना दूंगी कि आप भी चुटकियों में बिना ऐसे लगाए हुए ऐसे ही बता देते कि कितना इससे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, कौन सी सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। फिर चाहे आपकी मोनोसेकेराइड हो, फिर आपकी डाइसेकेराइड हो, या आपकी क्या हो, पॉलीसेकेराइड हो, सभी प्रकार की शर्करा यानी टूटती है तो सबसे सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वही यहाँ पर पूछा गया है। क्या फ्रक्टोज है, क्या फ्रक्टोज है, क्या गैलेक्टोज है, या फिर ग्लूकोज है, या फिर लैक्टोज है। तो हमें पता है लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आपका क्या है, दूध की शर्करा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। फ्रक्टोज को किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे मैम ये तो फलों की शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 7 कैलोरीज, या फिर 9 कैलोरीज। तो अब इस आज के सेशन में ये तीसरा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग आंख बंद करके इसको सही लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता, विटामिन, कैल्शियम, या फिर कुल प्रोटीन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये खमीरीकरण है क्या, क्या है ये खमीरीकरण। खमीरीकरण की अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अगर बनाते हैं, जैसे दही बड़ा बना रहे हैं तो दाल को क्या करते हैं, पेस्ट बना करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं,
वो क्या होती है, फूल जाती है अच्छे से, और जब फूलती है उसी को हम क्या कहते हैं, खमीरीकरण हो गया। हमें बनाना है भटूरा, और भटूरा बनाने के लिए हम आटे को गूँथ करके 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। आटे का होता है फर्मेंटिफिकेशन यानी खमीरीकरण, वो आटा अच्छे से जाता है फूल। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, खमीरीकरण कहलाती है। तो खमीरीकरण क्या बढ़ाता है, क्या विटामिन को बढ़ाता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, कुल प्रोटीन को बढ़ाता है, या फिर आप बोलोगे मैम पाचनशीलता को बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी खमीरीकरण पाचनशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा, निम्न में से आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन है। आहारीय रेशे यानी फाइबर की बात करी जा रही है, रेफेज की बात करी जा रही है। हरे मटर हो गया, अनाज हो गया, ताजे खजूर हो गए, या फिर भिंडी हो गए। इसका सही जवाब हो जाएगा हरे मटर। हरे मटर में क्या है, इनमें से आहारीय रेशे का ये सर्वोत्तम साधन है। अगर हम यहीं पर पूछें आपसे कि आरडीए 2020 के अनुसार 2000 पिछले क्लास में करा चुके हैं हम, ये किलो कैलोरी पर कितना रेशा लेना चाहिए। अगर आप आरडीए का चार्ट उठा करके देखोगे तो उसमें आपको 40 ग्राम मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2021 टीजीटी में आया हुआ है, वहां पर आयोग ने 30 ग्राम सही जवाब माना है। तो इसलिए आप लोग भी क्या करिएगा, 30 ग्राम को ही सही मान लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा आज का सेशन, कार्बोहाइड्रेट को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोटीन से स्टार्टिंग करेंगे, और प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो जुड़ना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं थियरी की। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मोटिवेशन आप हमारा बनते रहिए, हम आपका साथ देंगे सिलेक्शन तक। बस शर्ते आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमसे इंटरेक्ट करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।